10 वोट आपको मिल जाए ना एक पैसा खर्चे के बगैर, मैं समझता हूं वो ज्यादा ईमानदार है रादर 100 वोट पैसे के साथ। राजा आमिर अब्बास साहब, आपकी तरफ आऊंगी। इमरान खान साहब का एक क्लिप नाज़रीन आपको छोटा सा सुनाते हैं और फिर राजा आमिर अब्बास साहब की तरफ सवाल लेकर चलते हैं। बात हो रही है बैड एडवाइजर्स की, कि जहां कुछ अच्छे लोग भी थे इमरान खान की टीम में, वहां कुछ बहुत ही बुरे मुशीर भी थे। लेकिन ये जो बुरे मुशीर थे, ये मैंने, राजा आमिर अब्बास साहब ने, पीजे मीर साहब ने या पाकिस्तान की अवाम ने तो नहीं बदलने थे। ये तो इमरान खान साहब का काम था कि वो बदले, वो फाइंड आउट करें कि कौन अच्छा है कौन बुरा। अलबत्ता जो इमरान खान साहब पर अभी एक बड़ा अनफेयर किस्म का इल्जाम लगाया जाता है कि इमरान खान फौज के खिलाफ है, तो आइए आपको जरा एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें यह साबित होता है कि इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान की अवाम को फौज के साथ जोड़ने की कोशिश की, जो हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का फर्ज है, एहसान नहीं है, फर्ज है। लेट्स वॉच। फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैंने इस मुल्क से अपना बोरिया बिस्तरा उठा के, इतने बैग्स लेके मैंने बाहर नहीं भागना, मैंने यही मरना है। और जो आदमी इस मुल्क में पता हो कि उसकी जान खतरे में, उसके बावजूद वो जाता है इस्लामाबाद की अदालत में। पता था कि 1.5 महीने से मैं कह रहा था कि मुझे दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मेरे ऊपर वारदात करेंगे, उसके बावजूद मैं जाता था सारे अपने जो लॉन्ग मार्च में खुले पब्लिक में जाता था। मौत का खौफ नहीं है उसको अपने मुल्क का खौफ है इस वक्त। मुझे डर यह है कि ये जो लोग जिनके सिर्फ जाती इंटरेस्ट है, ये सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाओ, इनको कोई मुल्क की फिक्र नहीं है। जी, उनको कोई मुल्क की फिक्र नहीं है। ये तो खैर पाकिस्तान की अवाम बैलेट बॉक्स पे अपना फैसला सुनाएगी कि किसको मुल्क की फिक्र है किसको नहीं। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में आग लगी हुई है, जो शख्स भी इख्तिदार रखते हुए और ताकत रखते होने के बावजूद इस आग को बुझाने की कोशिश ना करे, तो वाकई उसको मुल्क की कोई फिक्र नहीं है। राजा आमिर अब्बास साहब, योर टेक ऑन द मैटर। देखिए, अभी आप बात कर रही थी कि जी इमरान खान साहब के एडवाइजर्स की बात कर रहे थे। देखिए, इमरान खान साहब को एक चीज बताई भी गई, ये नहीं कि बताया नहीं गया, कि किसी भी गवर्नमेंट के कुछ बड़े जिसको कहते हैं ना बैकबोन्स होती हैं। अब इमरान खान साहब ने जितनी हुकूमत की, एक लॉ मिनिस्ट्री होती है जहां से हर चीज रूट करती है, तमाम चीजें उधर से मूव करती हैं, हर डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है। एंड द लॉ मिनिस्टर इमरान खान हेड वाज ऑफ MQM, फरूख नसीम साहब, और उन्होंने मेरे ख्याल एक दिन भी उनको उस अंदाज में मैं नहीं समझता कि असिस्ट किया कि जहां पे पेट्रियटिज्म हो, पार्टी से प्यार हो, इमरान खान साहब की सेफ्टी हो, मुल्क की बेहतरी हो। उसके बाद वो एक उन्होंने लगा दिए थे, अकाउंटेबिलिटी का नारा लेके आए, और इमरान खान साहब जब इलेक्शंस जीते तो अकाउंटेबिलिटी उनका मोटिव था, लेकिन वो शहजाद अकबर साहब एक लगा दिए जिनके पास गालिबन उनको ये, मैंने आज तक सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत में नहीं देखा कि वो आए हों या उनको कोई एक्सपीरियंस हो कि एविडेंस क्या होता है, किस एविडेंस ने अदालत में चलना है, कौन सा सस्टेन कर सकेगा, कौन सी चीज है कौन सी नहीं है। दीज आर टू। फिर अटॉर्नी जनरल इमरान खान ने आज तक अपना अटॉर्नी जनरल नहीं लगाया, अटॉर्नी जनरल लगा दिया कि जी कभी पीपल्स पार्टी के थे वो, पहले उससे पहले एक और साहब थे। तो ये वो चीजें हैं कि इमरान खान साहब पर रिलाय किस पे करते। ये जो इमरान खान साहब के गिर्द लोग थे वो इसीलिए थे कि इमरान खान साहब के आसपास कोई और जेन्युइन लोग ना आ सके और ऐसा एक सिस्टम बना रहे कि वो इमरान खान साहब को बात समझ ना आए और उनकी दुकानदारी चलती रहे। यही सिलसिला हुआ कि जी आज हमने उसको पकड़ लिया, ये ओपन एंड शट केस हो गया, ये फलाना हो गया, खान साहब को इधर लगा दिया। अल्टीमेटली चेयरमैन नैब इमरान खान साहब का नहीं था, प्रोसिक्यूटर जनरल इमरान खान साहब का नहीं था, और इमरान खान साहब के दौर में उनका अपना लॉ मिनिस्टर नैब में वो तरमीमें कर रहा है जो अभी आई हुई है, जो गले पड़ी हुई है। तो ये बहुत सी चीजें हैं कि खान साहब के पास फिर कुछ ऐसे लोग थे जो विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले थे। अभी बहुत से लोग जो जा रहे हैं, आपको नजर आएगा कि इनके बारे में एक परसेप्शन पहले से ही थी कि जनाब अल्टीमेटली सूनर और लेटर द डे इट कम्स
कि ये प्रॉब्लम शुरू होगा, आप देखेंगे कि ये सफ़े अव्वल में होंगे एंड दिस वो शुरू हो गया। लेकिन इमरान खान साहब ने कमाल ये कर दिया कि उसने लोगों को सब कुछ खोल के बयान करके रख दिया कि आपके सिस्टम में फ्लॉ क्या है, आपके सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, अदारों में प्रॉब्लम क्या है। और जो अभी आपने क्लिप चलाया उसमें उन्होंने एक बात बड़ी 100% जेन्युइन कर दी कि सब मफाद परस्त इकट्ठे हुए हैं, ये मफाद परस्ती छोड़ के जा रहे हैं। और इस वक्त मुल्क को जरूरत है उन लोगों की कि जो मुहिब वतन है, जिनका पाकिस्तान में ही उड़ना है, बिछोड़ना है, जिनके बच्चों ने आके बारियां नहीं लेनी, जिन्होंने इस कौम का दर्द रखना है और इस कौम को आगे लेके चलना है। अदरवाइज आपने देखा कि जब ये हुकूमत चेंज हुई, लोगों को क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया कि उन्होंने फिर देखा कि मफाद परस्तों का टोला इकट्ठा हो गया। और अब अगर दोबारा ट्रेंड यही रहा कि जी दोबारा से कि एक फिर आप देखेंगे कि आवाम जब इलेक्शन का प्रोसेस होगा तो वो इसको उठा के बाहर फेंक देंगे। सही। पीजे मीर साहब, आपने राजा आमिर अब्बास साहब का तज्जिया सुना। शायद लोगों को इमरान खान साहब की मोहब्बत, चले कुछ लोगों में तो यकीनन है, पाकिस्तान की मेजॉरिटी अवाम जाहिर है उनका बड़ा एक एफिनिटी है, एफिलिएशन है इमरान खान साहब के साथ, एक अफेक्शन का ताल्लुक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो इमरान खान साहब के साथ आज खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो दीगर जमातों से उकता कर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। आपको अब आगे क्या नजर आता है? इमरान खान साहब आपको कोई लग रहा है कि अपनी इन गलतियों से, जो गलत सिलेक्शन हुई लोगों की, उससे कुछ सीखते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर कल को जब फिर वक्त अच्छा आ जाए तो वर्कर इनका फेटी खा के मुश्किलात बर्दाश्त करके दोबारा से देखेगा कि खान साहब के दाएं बाएं वही लोग सोफे ऑक्यूपाई कर लेंगे जो मुश्किल वक्त में जंप कर गए थे शिप और छोड़ गए थे उन्हें? देखिए, आपके सामने एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये उमर चीमा जो है जी, ये डाई हार्ड पीटीआई का है। जी बिल्कुल। हाँ, हमने देखा है कि फॉर एग्जांपल जहांगीर तरीन, मैंने पूरी कोशिश की कि यार इन दोनों की दोस्ती हो जाए, बड़े पुराने दोस्त हैं, हो जाए दोस्ती। और जहांगीर ने मुझे क्लियरली कहा, उसने कहा इमरान को आप कहो कि ये आजम खान और ये जो शहजाद अकबर है, दे आर द पीपल हु आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर मी। मैंने क्या किया है? तो मैंने इमरान को कहा, मैंने कहा यार तेरा पुराना दोस्त है, फॉर गॉड सेक्स यू शुड टॉक टू ईच अदर। कहते नहीं, मेरा तो उसके साथ कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम एंड ऑल दैट, ये केसेस आगे लेके आए। तो राजा साहब ने जो बात की बिल्कुल सही की है। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि एक कोटरी बना लेते हैं। यही कोटरी इन्होंने नवाज शरीफ के आगे बनाई, यही कोटरी इन्होंने बेनजीर की तरफ भी एक दफा बनाने की कोशिश की, लेकिन बेनजीर वाज अ लिटिल बिट मोर क्लेवर देन बोथ ऑफ देम। और लीडरशिप देखी है, ये जो इनर किचन कैबिनेट बन जाती है ना, ये उसकी वजह से बाहर खाती है। क्यों? क्योंकि आपका जो लीडर है वो बिल्कुल अनअवेयर होता है, उसको तो पिक्चर देते नहीं है सही, क्योंकि वो 3 bags full sir, yes sir and that's it। और यही वजह है कि साइकोफन्स जो है वो रन करते हैं इस मुल्क को rather than anybody else। मुझे अभी तक याद है सैफुर रहमान ने 2 सिटिंग इसको मेंबर्स को, आई थिंक दे वर मिनिस्टर समथिंग, उनको ये जद्दा जा रहे थे तो जहाज में उसको फारिग कर दिया। नवाज शरीफ को पता, नवाज शरीफ ने रीइंस्टेट किया। ये क्या किया? सो द क्वेश्चन, जब आप इतनी पावर खुद अपने हाथ में ले लेते हो तो आप लीडरशिप को खराब करते हो। लीडरशिप यही होती है। और कई दफा मैंने कहा, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में नवाज शरीफ को कहा, मैं कि जी आप पैसिफिकेशन की बात कर रहे हैं, रोडों पे देखे वो लड़ाइयों की बात कर रहे हैं, मैं कि जी इन्होंने को चुपते कराओ तुसी। मैंने नाम लेके 2 बंदों का नाम लिया, मैंने बताया, मैंने कहा जी ये मुफाहमत नहीं आने देंगे, ये और वो फ्रैक्चर्स कराएंगे अंदर। तो हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, किसी पार्टी के अंदर नहीं चाहिए, हमें अच्छे लोग चाहिए, क्योंकि इन द एंड ए पार्टी बी और सी, उसका मकसद एक ही है कि अवाम की खिदमत करो। तो जब आप अवाम की खिदमत नहीं करेंगे, आपस में एम्ब्रॉयल्ड रहेंगे एक टसल के अंदर, पावर टसल में, तो who's going to look after the country? Who's going to look after the people's in? पीजे मीर साहब, आपको लगता है कि इमरान खान साहब की, अगर प्रोड्यूसर साहब देखें फयाजुल हसन चौहान साहब का जो कल हमने क्लिप चलाया था, अगर वो आप दोबारा चला सके तो हम जरा ऑडियंस को भी दिखा सकें और पीजे मीर साहब और आमिर अब्बास साहब को भी सुनवाएं। अभी अच्छा नहीं, ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं खुद ही दोहरा देती हूँ।
उन्होंने ना कुछ लोगों के नाम लिए। फॉर इंस्टेंस उन्होंने श्री मजारी साहिबा पे तनकीद की, उन्होंने और भी कुछ 3-4 लोगों पे तनकीद की और कहा कि ये तो ऐसे ऐसे उल्टे मशवरे देते थे, खान साहब को भड़काते रहते थे, ऐसे फौज के खिलाफ बातें करती थी। डॉक्टर श्री मजारी पे खास तौर पे उन्होंने कहा, जमशेद चीमा साहब पे कहा कि वो तो इलीगल, वो करप्ट प्रैक्टिसेस थी, उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस है, हमें उनको घेरा डाला हुआ था खान साहब के इर्द गिर्द। तो अब वो ये बात कर रहे हैं पीटीआई छोड़ने के बाद। आपको लगता है कि इसमें खान साहब का भी कसूर इस लिहाज से आता है कि उन्होंने कभी अपने लोगों को इतना कंफर्टेबल ही नहीं होने दिया कि वो खुल के बात कर सकें, बता सकें और उनको यकीन हो कि हमारा कैंडिड फीडबैक सुना जाएगा? देखिए, ये जो चीज है ये मैंने सिर्फ बेनजीर में देखी है कि इवन ड्यूरिंग एग्जाइल, नवाज शरीफ में भी देखिए, इवन ड्यूरिंग एग्जाइल सुनते थे, वो हर चीज सुनते थे। और मुझे अभी तक एक चीज याद है, वो ड्यूक स्ट्रीट पे बैठे थे तो नजम सेठी उधर, उन्होंने कहा नवाज शरीफ को, कहा मियां साहब तुसी गलती कर दी थी। उन्होंने कहा की थी? मुस्तफा खैर भी बैठा था और भी कई बैठे थे, तो उन्होंने कहा जी तुझे जनरल मुशर्रफ को आन देना सी और उसके बाद फी तलवा देनी सी प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो नवाज शरीफ ने कहा हाँ ये तो थिंग इज कि बाद में तो पता चल जाता है, लेकिन उस वक्त एडवाइजर्स कौन होते हैं? ये होती है, आपका एडवाइजर वो शार्प होना चाहिए कि आपको टाइमली एडवाइस करे। इल टाइम्ड एडवाइस इज नो एडवाइस, दैट्स बैड एडवाइस एंड एडवाइस। तो ये हमारे ये जो बात कर रहे हैं हम कि ये जो एडवाइस है ये बड़ा सोच के रखना चाहिए। अब हम एडवाइजर्स क्या करते हैं, अब 4 बातें किसी के मुताले कर दी, आप जी मेरे एडवाइजर लग जाओ। आप 4 बातें आप मेरे वजीर लग जाओ। ये सारों का हुआ है, हर एक का, एक नहीं है। इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर इयर्स। तो इस चीज को हमें अवॉइड करना है। लेकिन आप कैसे करें? आपका इलेक्टोरल सिस्टम इतना गंदा है, आप 500 रुपया 1000 रुपया देते हैं आदमियों को, लोगों को, औरतों को, तो वो आपको वोट आके देती हैं। तो करप्शन तो यही बिल्कुल सही। अगर 10 वोट मलिया 10 वोट आपको मिल जाए ना, 1 पैसा खर्चे के बगैर, मैं समझता हूं वो ज्यादा ईमानदार है रादर 100 वोट पैसे के साथ। बिल्कुल सही। अच्छा राजा आमिर अब्बास साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑडियो लीक्स कमीशन के तकरीरी हुक्म और कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है और फिलहाल रोक दिया गया है, उस पर एतराज भी उठा दिया है अटॉर्नी जनरल ने बेंच में चीफ जस्टिस साहब की शमूलियत पर। कल मरियम नवाज भी बहुत एतराज कर रही थी। ये थोड़ा सा बताइए कि अब मरियम नवाज जिस तरह खुल के चीफ जस्टिस साहब पे तनकीद कर रही हैं, उन पर जिस तरह की बड़ी अजीब से मतलब हमले, मुझे तो समझ नहीं आता कि कोई पॉलिटिशियन हो या हम जर्नलिस्ट हैं, आप लॉयर हैं, कैसे हम किसी इतने अहम ओहदे पर फाइज शख्स की कुर्सी और उसको इस तरह से हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। पॉलिसीज पर एतराज हो सकते हैं, यस, चाहे जुडिशरी हो, आर्मी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कुछ भी हो, पॉलिटिशियंस हैं आपके, लेकिन ये क्या बात हुई कि इस तरह से करना? फिर तो अगली जो भी गवर्नमेंट आएगी वो अगले चीफ जस्टिस पे इस तरह की बात करेगी। तो एक तो इस पे फरमा दीजिएगा कि कानूनी तौर पर इसका क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं, और दूसरा ये कि जो ऑडियो लीक्स का मामला है इसको अब आप आगे किस तरह देखते हैं, इसकी क्या डेवलपमेंट आपको नजर आ रही है? देखिए, ये जो कल हेयरिंग हुई थी तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा जी ये जो 9 मई का वाकया हुआ है, इससे एक चीज सामने आई है कि अदारों का जो तकरीम है, उनकी जो रिस्पेक्ट है वो होनी चाहिए। और इस चीज पे उन्होंने हुकूमत को कहा कि शायद वो क्रिटिसाइज कम करेंगे। अब अगर अदारों की तकरीम की बात है तो जुडिशरी इज द 3rd पिलर, जो आपके आइन का रखवाला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन अगर आप आईने पाकिस्तान में देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जो डेफिनेशन है, दैट स्टार्ट्स विद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये नहीं हो सकता कि इस अदारे के खिलाफ आप तस्वीरें लगा के, आप पीछे बैनर्स लगा के, आप असेंबली में करारदादे पास करवा के सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानेंगे, तो फिर आपकी वो ट्रैकोटमी ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है वो टोटली मफलूज हो जाएगा। फिर बिल्कुल बैलेंस नहीं रहेगा, और अगर बैलेंस नहीं होगा और ये तमाम चीजें डिस्टर्ब होंगी तो फिर देयर इज नो, जिसको कहते हैं ना, स्टेबल वे फॉरवर्ड आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। फिर वही माइट इज राइट नजर आएगा, नथिंग मोर।